नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आयु पर आधारित ये तीसरा भाग है। पहले दोनों भागों को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। आज जो हम प्रश्न लेकर के आए हैं वो एकदम शुद्ध रीजनिंग के प्रश्न हैं, जिस पर कोई भी फार्मूला एक समान काम नहीं करेगा। यानी कुल मिला के आपकी बुद्धि, आपका तर्क इस पर ज़्यादा काम करेगा। तो 4-5 प्रश्नों को हम हल करवाएंगे। आप स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आप हमेशा लगा लेंगे। वीडियो के आखिर में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे और पिछले वीडियो में जो हमने प्रश्न पूछा था उसको भी लगवाएंगे और सही उत्तर क्या होगा देखेंगे। प्रश्न है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, क्या कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था। यदि पिता की आयु 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी। ये 4 विकल्प हैं। ये प्रश्न पहली बार जो लगाएगा, यानी पहली बार जिसके सामने आएगा, उसका दिमाग एकदम काम करना बंद कर देगा कि हम इसको लगाएं तो लगाएं कैसे। इसीलिए जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा दिमाग खुलेगा। देखिए कैसे इसको लगाएंगे। पहले आप इस प्रश्न को समझने की कोशिश करिए कि ये कह क्या रहा है। एक पिता है, अपने बेटे से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे, आज से कुछ साल पहले जब तुम पैदा हुए थे उस समय हमारी उम्र कुछ रही होगी। तो उस समय हमारी उम्र उतनी थी जितनी आज तुम्हारी उम्र है। जैसे समझिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये पिता है और ये बेटा है। अगर आज बेटा 20 वर्ष का है इस समय और पिता 40 वर्ष का है, तो ये पिता इस बेटे से ये बात कह सकता है जो यहाँ पे कही जा रही है। ये पिता बेटे से कहेगा कि बेटा जब तुम पैदा हुए थे ना तो उस समय मैं 20 वर्ष का था। यानी कि तुम्हारी आज की जो उम्र है, वर्तमान की जो उम्र है, उतनी मेरी उम्र उस समय थी जिस समय तुम पैदा हुए थे, यानी कि जिस समय तुम 0 वर्ष के थे। यही कहेगा ना। मतलब ध्यान से देखा जाए तो ये प्रश्न बड़ा ही सरल है। ये प्रश्न इसलिए सरल है क्योंकि एकदम निश्चित है इस बात से कि बेटे की उम्र की डबल उम्र है पिता की। इसका मतलब कि बहुत साफ है। अगर हम लिख दें पिता और बेटा, बेटे को अगर हम मान लें x वर्ष, तो यकीनन इस समय पिता 2x वर्ष का है। डबल, ये कौन सी उम्र है? वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु। पिता 2x साल का, बेटा x साल का। अब यहां पे साफ साफ लिखा भी गया है कि यदि पिता की आयु 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु बताइए। तो बात इसी से पकड़ में आ जाएगी कि पिता की उम्र 36 वर्ष है और यहां पर हमने मान क्या लिया? 2x वर्ष। इसका मतलब कि ये जो 2x को हमने माना है वो दरअसल 36 है, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि पिता की उम्र 36 वर्ष है। यानी 2x बराबर 36। 2 से 36 कट गया 18 बार में, यानी x का मान आ गया 18। एकदम क्लियर हो गई बात। प्रश्न बड़ा सरल था। अब पिता की उम्र हो गई, कितनी हो गई? साफ साफ इसमें लिखा ही गया है 36 वर्ष, और बेटे की उम्र कितनी है? ये आया है 18 वर्ष वर्तमान में, क्योंकि x का मान 18 आया है। तो बेटा 18 साल का और पिता जस्ट डबल 36 वर्ष का। अगर ये कह दे कि वर्तमान में बेटा कितने साल का है तो 18 साल का, आपका विकल्प बी सही है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले बेटा कितनी आयु का था। तो आज 18 वर्ष का है वर्तमान में, तो 5 वर्ष पहले 18 में 5 घट जाएगा तो कितना जाएगा? 13। यानी 5 वर्ष पहले 13 साल का था। अगर कहे कि 5 वर्ष बाद कितने साल का होगा तो 18 5 23 साल का हो जाएगा। तो देखा आपने कि यहाँ वाकई में कोई निश्चित फार्मूला काम नहीं किया, केवल आपकी समझ ने पूरी तरह से सहयोग दिया यहाँ पे कि जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था। इसका मतलब ही यही होता है कि आज मैं तुम्हारी डबल आयु का हूँ। यानी मैं अगर 36 साल का हूँ तो यकीनन तुम 18 साल के हो, और तुम 18 साल के हो तो 5 साल पहले
13 साल के ही थे। बड़ा सरल प्रश्न था। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था। अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है, तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। प्रश्न को अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पर भूतकाल में जो उम्र थी उसको आधार बनाया गया है और वर्तमान की उम्र का अनुपात दिया गया है और वर्तमान की ही उम्र पूछ भी रहा है। ठीक है, तो देखिए हम इसको कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन जो सबसे सरल तरीका है वो क्या है वो आप देखिए। हम यहाँ पे लिखेंगे वर्तमान आयु। मान लीजिए कि वर्तमान आयु क्या है, 4:1 का अनुपात है, तो आप लिख दीजिए 4x और 1x। तो मतलब एक लिखा नहीं जाता। ये 4x क्या है, 4x पिता है और x बेटा है। मतलब पिता की उम्र वर्तमान 4x वर्ष है और बेटे की उम्र x वर्ष है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम यहाँ x क्यों लगा देते हैं। अनुपात दरअसल वो भाग करके छोटी संख्या होती है, इसलिए जिससे भाग किया गया है उसी से गुणा करने पर वास्तविक मान आ जाता है। तो उसको हम क्या माने, कोई अंक नहीं मान सकते, इसीलिए हम x लगा देते हैं गुणा के रूप में। अब प्रश्नानुसार जो कह रहा है वही कर दो। क्या कह रहा है कि आज से 5 वर्ष पहले पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था। तो आज जो पिता हैं वो कितने साल के हैं, 4x साल के हैं। तो 5 साल पहले कितने साल के थे, तो 5 साल पहले 5 साल कम थे। जैसे आज पिता की उम्र अगर 25 वर्ष है मान लीजिए, तो 5 साल पहले इनकी उम्र कितनी थी, इसके लिए 5 घटा दीजिए तो 20 आ जाएगा। तो 5 साल पहले पिता कितने साल के थे, 20 साल के थे। अगर वो आज 25 साल के हैं तो कहने का मतलब जितने साल पहले का पूछा जाता है उतना ही साल उनकी उम्र कम होती है, न ज़्यादा कम होती है न कम। तो यहाँ पे अगर पिता की उम्र को हमने 4x मान लिया है तो 5 साल पहले वो 5 साल कम थे, तो 4x - 5, ये हो गई पिता की 5 साल पहले की उम्र। बेटा भी 5 साल पहले 5 साल कम उम्र का होगा। अगर बेटा आज 10 साल का है तो 5 साल पहले 5 साल का ही था, 10 में 5 घट जाएगा, तो चूंकि x है इसलिए 5 घट गया, तो ये हो गया बेटा। 5 साल पहले पिता इतने साल के हैं, बेटा इतने साल का है, लेकिन दोनों की उम्र को जब जोड़ दिया जाता था तो आता था 40 साल। ये साफ साफ लिखा है, देखो 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था। पहली लाइन को हमने दूसरी लाइन में लिखा है, आधार बनाया है अनुपात को, तो कोशिश किया करिए अनुपात को ही आधार बनाइए। उनकी आयु का अनुपात 4:1 है, 4x x ऐसे कर दिया। अब इसको आप हल कर दीजिए, ब्रैकेट को हटा दीजिए पहले, तो 4x - 5 प्लस x - 5 बराबर 40। अगर आप यहाँ ब्रैकेट नहीं भी लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बिना ब्रैकेट के भी आप ऐसे भी लिख देते तब भी चलता। ये पिता हो गया, ये बेटा हो गया। 4x में एक x जुड़ जाएगा तो कितना x हो जाएगा, 5x बराबर 40। ये दोनों 5 उधर चले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, 5 + 5, क्योंकि दोनों इधर माइनस के रूप में है तो उधर जब जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 5x बराबर 40, 5 45, 5 50 है ना। तो x का मान क्या आएगा, 5 से 50 काट दो, 10 बार में कट जाएगा, x का मान आ गया 10। जब भी x का मान आ जाए समझो आपका काम हो गया। पूछा क्या है, पिता की वर्तमान आयु। हमने लिखा है पिता की वर्तमान आयु 4x वर्ष है, तो चूंकि x का मान 10 है तो आप लिख दीजिए 10 × 4 यानी कि 40 वर्ष। अगर बेटे की पूछा जाए तो बेटा कितने साल का है, बेटा तो सीधा सीधा x साल का है, x का मान 10 आया ही है तो 10 वर्ष। अब एक प्रश्न आपके मन में ये उठ सकता है, हर
व्यक्ति के मन में उठना चाहिए कि कैसे हम मान लें कि ये हमने सही सवाल लगाई है। आखिर इसकी भी तो जांच करनी चाहिए। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि अगर हम 8 में 5 को जोड़ते हैं तो 13 आता है, तो हम कैसे मान लें कि 13 होगा? 13 कैसे सही होगा, कैसे मानेंगे? तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हम दूसरा तरीका अपनाते हैं जिससे चेक हो जाता है कि 13 सही है। तो अगर हम 13 में से 5 को घटा दें और 8 आ जाए तो इसका मतलब सही है। 8 में 5 जुड़ा 13 हुआ, तो अगर 13 में 5 घटा दें तो 8 हो जाए, या 13 में 8 घटा दें तो 5 हो जाए, ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि जोड़ भी सही है, घटाना भी सही है। यहाँ भी जो आपका उत्तर आया है उसकी जांच कर लीजिए, सत्यापन कर लीजिए। अगर जैसा प्रश्न में कह रहा है वैसा उतर जाए तो समझो कि सही है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था। तो जोड़ो, आज पिता 40 साल का है, तो 5 साल पहले पिता कितने साल का था? 35 साल का। आज बेटा 10 साल का है, तो 5 साल पहले बेटा कितने साल का था? 5 साल का था। तो 35 में 5 जुड़ेगा तो 40 ही तो आएगा। तो 5 साल पहले पिता, 5 साल पहले बेटे, दोनों की उम्र का योग 40 वर्ष था। इसका मतलब एकदम सही लगा है। आइए ऐसे ही एक सवाल और देखते हैं। तीसरा प्रश्न दूसरे प्रश्न से बिल्कुल मिलता जुलता है। क्या है? एक पुत्र एवं उसके पिता की आयु का योग 40 वर्ष है। 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। माना पिता की आयु बराबर x वर्ष मान लीजिए, इसलिए बेटे की आयु बराबर कितनी होगी? 40 माइनस x वर्ष। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। यही आपके समझ में आ गया तो समझ जाओ कि आगे आप लगा लोगे। ये मैंने 40 माइनस x क्यों लिखा, पहले ये समझिए अच्छे से। अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए, अगर 21 वर्ष, या बहुत मैं सरल आपको समझाऊं, मान लीजिए कि 42 वर्ष उम्र है बेटे और पिता दोनों की, तो इसमें अगर 30 वर्ष का पिता है या 32 वर्ष का मान लीजिए पिता है, तो 10 वर्ष का बेटा होगा। तभी तो 32 में 10 जुड़ा 42 हुआ। अब हमको ये नहीं पता है कि पिता 32 साल का है और बेटा 10 साल का है, हमको बिल्कुल भी पता नहीं है। तो अगर मैं पिता को x साल मान लूँ, x साल मतलब हमको पता ही नहीं कितने साल के हैं, तो अगर हम पिता को x साल का मान लें तो बेटे को कितने साल का मानेंगे? तो जितना योग है 42, उसी में x को घटा दीजिए तो ये आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? देखो ध्यान से, हमने इनको 32 माना था, x का मान 32 है ना यहाँ पे, 32 प्लस, अब देखो 42 माइनस x का मान क्या है? 32। तो 42 में 32 घटाओगे तो क्या आएगा? 10 ही तो आएगा। तो इसका मतलब कि जो योग है उस योग में से किसी एक का मान घटा देंगे तो दूसरे वाले का अपने आप आ जाता है। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा। तो चूंकि हमने इनको मान लिया है x, अब इनका निकालना है, तो इसलिए इसमें से इसको घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है। माना पिता की आयु x वर्ष है, तो दोनों की आयु का योग 40 है, तो 40 में इनकी आयु को घटा दो तो बेटे वाली आयु अपने आप आ गई। समीकरण के नियम से, रैखिक समीकरण है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको उदाहरण के लिए समझाया ताकि अच्छे से समझ में आए। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है ये आप ध्यान से देखिए। 16 साल के बाद क्या होगा? पिता x साल का है तो 16 साल के बाद 16 साल और ज़्यादा हो जाएगा पिता की उम्र, बटे कर दो। बेटा कितने साल का है? 40 माइनस x साल का है, ठीक।
तो 16 साल के बाद इसकी भी उम्र 16 साल बढ़ जाएगी। दोनों की बढ़ेगी उम्र, एक व्यक्ति की नहीं बढ़ेगी, इसकी भी बढ़ेगी। और अगर ऐसा हुआ तो बाप दुगना हो जाएगा बेटे की उम्र का। इधर केवल अनुपात ही लिखा जाता है, हमने आपको बताया है पहले वीडियो में, आप उसको अच्छे से देखिएगा। इधर केवल अनुपात लिखा जाता है और इधर यक्स वाला लिखा जाता है। 2 1 कहाँ से आ गया, यहाँ पे लिखा गया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो गई। दुगनी का मतलब कि अगर बेटा 1 साल का तो बाप 2 साल का, बेटा 4 साल का तो बाप 8 साल का, जस्ट डबल। तो यहाँ पे दुगना तिगुना जब भी हो 2 1 3 1 ऐसे ही लिखिए आप। अब हल कर दीजिए, इसको लगा दीजिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए। 1 का x में गुणा करेंगे x हो जाएगा, 1 का 16 में गुणा करेंगे 16 हो जाएगा। इनका कर दीजिए, 2 का 40 में 80, 2 का x में 2x, 2 का 16 में 32। तिर्यक गुणा करने पे बराबर हो जाता है। इनको एक तरफ कर दीजिए और बाकी को उधर, यानी कि सजाती एक तरफ, यक्स और यक्स सजाती हैं, अंक और अंक सजाती हैं। तो 32 या पहले 80 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 32 भी पहले लिख सकते हैं। 80 प्लस 32, ये भी उधर चला जाएगा तो -16 हो जाएगा। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। 2 और 1 ये हो गया 3x, इधर जोड़ दीजिए। 80 में 32 जुड़ा, कितना हो गया 80 32, 2 8 3 11, 112। 112 में 16 घटा दो तो 12 में 6 गया 6, 10 में 1 गया 9, यानी कि 96। 3 से 96 कट जाएगा, 32 तिहाई 96, मतलब x का मान आ गया 32। जैसे ही x का मान आ जाए सवाल आपके लग गई। पुत्र की वर्तमान आयु बताओ, और हमने लिखा है पुत्र की वर्तमान आयु 40 माइनस x, इसका मतलब कि 40 में x के मान को घटा दो तो आ जाएगा 8 वर्ष। तो बेटे की उम्र कितनी है, 8 वर्ष। पिता की उम्र कितनी है, x का मान 32, पिता की आयु x वर्ष, इसका मतलब पिता की आयु 32 वर्ष। ये हमने होमवर्क दिया था कि पिता और उसके 2 पुत्रों की आयु का अनुपात 9:5 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:7 हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए डायरेक्ट हम करते हैं, ये हो गए पिताजी 9x और ये हो गए बेटे 5x। अनुपात 9:5 का है, अनुपात में ही x को गुणा के रूप में लिख दो। 5 साल के बाद पिताजी 5 साल और अधिक हो जाएंगे, लेकिन बेटा 10 साल। बेटा 10 साल कैसे, क्योंकि 2 बेटे हैं, साफ साफ लिखा है ना, पिता और उसके 2 पुत्रों। तो यानी यहाँ जो 5 है ये 5x अनुपात है, इसमें 2 पुत्रों की आयु जुड़ी हुई है। तो दोनों पुत्र 5-5 साल बढ़ेंगे तो उनकी आयु 10 साल अधिक हो जाएगी, लेकिन पिता तो एक ही है, इसलिए वो केवल 5 साल ही उसकी उम्र जुड़ी। तो पिता की उम्र में 5 साल जुड़ेगा, बेटों की उम्र में 10 साल जुड़ेगा। अगर 3 बेटे होते तो 5 तिहाई 15 वर्ष जुड़ता, एक ही बेटा होता तो केवल 5 वर्ष ही जुड़ता। बराबर 10/7। हल कर दो, 7 9 63x, 7 5 35, 10 5 50x, 10 दहाई 100। 63x माइनस 50x बराबर 100 माइनस 35। इधर कितना आ गया 13x, इधर आ गया 65, 13 से 65 कट गया 5 बार में, x का मान आ गया 5। पिता की वर्तमान आयु बताओ, पिता की वर्तमान आयु 9x है, तो 9 गुणित 5 बराबर 45 वर्ष। बेटे की आयु कितनी है, तो 5 में 5 का गुणा कर दो, 5 5 25 वर्ष। तो जितने लोगों का 45 वर्ष था पिता की उम्र में, किए हैं सही, उनको बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही मेहनत करिए और आगे बढ़िए। आज अगर आपने अच्छे से समझा है तो आज से ही मिलती जुलती सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर, इसको लगाइए और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।